अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला के पाक व बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं सगीर हुसैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है सस्ती रोटी, सस्ता आटा, रोटी, कपड़ा और मकान। गवर्नमेंट ने हमेशा से गरीब को रोटी, कपड़े और मकान के लारे में लगाया हुआ। 2010 में वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम शुरू की थी, जिसमें आपको एक रोटी 5 रुपए की मिलती थी। उससे पहले भी आपको तंदूर से पकी हुई रोटियां 2 रुपए में 5 मिल जाती थी। और आज भी वही चीज़ है कि लोगों को आटे की लाइन में लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इस ज़रई मुल्क में आटा ही नायाब है। जैसे ही गंदम होती है तो किसान से फ़ौरन गवर्नमेंट हासिल कर लेती है, लेकिन वही गंदम ठीक 2 महीने बाद डबल रेट पे आवाम को वापस मिलती है। इस मामले में जहाँ पे किसान परेशान है, उसके साथ साथ आवाम भी परेशान है। अभी गवर्नमेंट का नया रेट तकरीबन 3904,000 रुपये पर मन गवर्नमेंट ने निकाला है। तो जिस बंदे की साल की 10 मन या 20 मन गंदम लगती है, तो वो 40 या 80 हज़ार रुपये कहाँ से पे करेगा? उसके पास इतने गुंजाइश नहीं है कि वो 40 हज़ार रुपये के अपनी गंदम लेके घर में स्टॉक कर ले, या फिर वो बाद में डबल रेट पे मार्केट से ख़रीद सके। हमारी गरीब आवाम जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, मज़दूर अपनी मज़दूरी छोड़कर, दिहाड़ीदार बंदा अपनी दिहाड़ी छोड़कर, और गांव से लोग रिक्शे भर के, स्पेशल रिक्शे करवा के, किराया दे के शहर में मुफ्त आटा पॉइंट पर आते हैं, और वहाँ से आके लाइनों में लग लग के सारा दिन जलील होके वो आटे का थैला ख़रीदेंगे, और पूरा पूरा ख़ानदान लाइन में लगा होगा। आटे का थैला ख़रीद के बाहर खड़े किसी भी शख्स को 600-700 रुपये का बेच देंगे, और वही शख्स 100 रुपये इजाफी लेके किसी गांव में या किसी और जगह पे जाके बेच देगा। अगर आप शहर में से गुजरें तो बड़े बड़े ट्रकों पे बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगी होंगी, जिन पे लिखा होगा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पंजाब, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम, इनकलाबी इक़दाम, कि जनाब आवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाएगा। यही आटा 650 रुपये का थैला इस सब्सिडी से पहले दिया जा रहा था, और उसी आटे को 1150 रुपये का करके तो एक थैला फ्री दिया जा रहा है। तो यार ये सादा सी बात है कि 650 और 650 1300 रुपये हो गए। जब 1300 रुपये के 2 थैले आते हैं तो आपको 1150 का एक मिल रहा है। इसका मतलब है कि 150 रुपये गवर्नमेंट पे करके आपको एक थैला मुफ्त दे रही है, और वो थैला मुफ्त ना कोई सफ़ेद पोश आदमी ले सकता है, गरीब आदमी लाइन में लग के लेता है। और सबसे बड़ी बात, सफ़ेद पोश आदमी जो पहले बेचारा किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा, आए रोज़ पंजाब में इसी आटे के थैले के लिए लोग मर रहे हैं। अब तक तकरीबन 11 लोग सस्ते आटा बाज़ार से आटा लेते हुए मर्द व ख़वातीन फौत हो चुके हैं। और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियाँ, हम तो इसको अच्छी पॉलिसियाँ ही कहेंगे ना, जो गरीबों के फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन ये चंद मतलब प्रस्त लोगों ने, जो गरीब और गरीब ही गरीब का हक खाता है। अमीर तो चले हक खाता ही खाता है, तमाम लोग ये कहते हैं कि जनाब अमीर गरीब का हक खा गया, लेकिन गरीब, उस गरीब को देखें जो गांव से आके शहर में आके आटे का थैला लेता है और बाहर जाके 600 का बेच देता है, और जो बेचारा डिज़र्व करता है, जो हकदार है, उस तक वो आटा नहीं पहुंचता। वो बेचारा, उसके बच्चे घर भूखे रहते हैं। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं इसी वजह से कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं है। तो दूसरी तरफ हमारी बेहिस अवाम जो घर से निकलती है कि चलें यार आज 500 या 600 की मज़दूरी के बजाय आटे का थैला मैं ले लेता हूँ, वही 500-600 का बेच के तो गुजारा कर लूँगा सारा दिन, मुझे मज़दूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो सर, जहाँ पे हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ हैं, जहाँ पे हुकूमत ने ये गलत काम किया कि सफ़ेद पोश तबके को, जो पहले ही पिसा हुआ था महंगाई की वजह से, उसको मज़ीद ज़लील और रुसवा होना पड़ा हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से। तो इस पे तनकीद तो बनती है ना कि वो सिर्फ एक तबके को, और उस तबके में से भी 40% लोग जो हैं
وہ صرف جو ہے اپنی دہاڑی سے بچنے کے لیے یا گھر میں ویلے بیٹھے ہیں تو وہ وہاں سے خواتین اٹھیں گی اور آ جائیں گی فری آٹا پوائنٹ پہ اور وہاں سے آٹا لیں گی، وہیں پہ بیچ کے شام کو اسی رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے گھر چلی جائیں گی اور روپے 500 600 اپنا پرس میں ڈالیں گی اور گھر چلی جائیں گی۔ تو یہاں پہ جہاں پہ حکومت جو ہے اور جو امیر ہے وہ اگر غریب کا حق کھا رہا ہے تو غریب بھی غریب کا حق کھا رہا ہے۔ کبھی بھی کسی غریب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ والا غریب ہے تو اس کا بھلا ہو جائے، یا یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کو دے دیں۔ تو یہ ہم سب نے مل کے دیکھنا ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم لوگ اس میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں نے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اگر ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے اور اگر ہم لوگ ہی ایک دوسرے کا حق کھائیں گے تو باہر سے کسی نے بھی نہیں آنا، نہ فرشتے اتریں گے ہمیں بتانے کے لیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ ہم نے اس سسٹم کو کیسے صحیح کرنا ہے، کون صحیح کرے گا؟ یقیناً آپ، میں اور ہم سب مل کے صحیح کریں گے۔ اللہ حافظ۔